हेलो दोस्तों, मैं अंशु आपके लिए लेकर आया हूँ एक तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है बेबी, जिसका निर्देशक साई राजेश ने किया है और इसका निर्माण श्रीनिवास कुमार नायडू ने मास मूवी मेकर्स तहत किया है। तो बेबी मूवी के रिव्यू रिफ्लेक्ट कर चलो जानते हैं। वैष्णवी और आनंद पड़ोसी और हाई स्कूल के छात्र हैं जो हैदराबाद की एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं। आनंद का अपनी माँ के साथ रिश्ता खराब है क्योंकि वह गूंगी और बहरी है। हालांकि वह उसे बहुत प्यार करती है। वैष्णवी को आनंद से प्यार है, लेकिन वह उसे तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि एक दिन वह उनके शिक्षक के सामने खड़ी नहीं हो जाती। आनंद भी उसकी भावनाओं का जवाब देता है और आखिरकार वे एक रिश्ता शुरू करते हैं। 3 साल बाद वैष्णवी एक प्रतिष्ठित इंजीनियर कॉलेज में दाखिला लेती है, जबकि आनंद खराब ग्रेड के कारण कॉलेज छोड़ देता है। वह जीवन यापन के लिए ऑटो चलाना शुरू कर देता है। आनंद वैष्णवी के लिए एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपने ऑटो गिरवी रख देता है, हालांकि उसे ऋण चुकाने में मुश्किल होती है। इस बीच वैष्णवी को अपने कॉलेज के अमीर आधुनिक छात्रों के साथ घुलने मिलने में मुश्किल होती है। वह सहपाठियों के विराज और सीता से दोस्ती करता है और उनके सामाजिक दायरे में घुलने मिलने की पूरी कोशिश करता है। विराज वैष्णवी की ओर आकर्षित होता है और इस तथ्य को छुपाती है कि वह आनंद के साथ रिश्ते में है। अपने नए दोस्तों की चकाचौंध और ग्लैमरस जिंदगी से मोहित और आनंद से बढ़ते अपमानजनक और नियंत्रित रवैये से नाराज होकर वैष्णवी भावनात्मक रूप से आनंद से दूर होने लगती है और विराज के करीब हो जाती है। विराज वैष्णवी को एक नया आईफोन गिफ्ट करता है, जिससे उसके और आनंद के बीच बहस होती है। जब वह आनंद द्वारा उसके लिए लाए गए स्मार्टफोन को फेंक देते हैं तो उसमें कमंतर आंकती है। इस बात के अनजान होकर उसकी माँ के सामने लोन शार्क ने थप्पड़ मारा। सीता वैष्णवी से ईर्ष्या करने लगी क्योंकि उसका मानना है कि वैष्णवी निम्न वर्ग से है और विराज के ध्यान की हकदार नहीं है। विराज की जन्मदिन की पार्टी में वैष्णवी तब उलझन में पड़ जाती है जब आनंद उसे माफी मांगते हुए कई वॉइसमेल छोड़ता है और विराज उसके लिए अपने प्यार का इजहार करता है। नशे की हालत में और आनंद से नाराज होकर वह विराज को चूमने से पहले आनंद को मैसेज करती है कि वह उसे प्यार करती है, जो परिसर से कि सीसीटीवी में कैद होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन विराज का पीछा करना जारी रखता है और उसे शादी करने के लिए कहता है। जब वह गुस्से में उसे अस्वीकार कर देती है तो वह उनके चुंबन वीडियो को उजागर करने की धमकी देता है। इन स्थितियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए सीता वैष्णवी और विराज को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। विराज को छुटकारा पाने की कोशिश में वैष्णवी उसके साथ सोती है। बाद में वह अपनी बेवफाई को भूलने के लिए शराब पीती है और सीता के सामने यह बात कबूल करती है कि जिसे आनंद के दोस्त से हर्ष ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। सीता ने कसिंग वीडियो को हर्ष के साथ भी शेयर किए थे, जिसे आनंद के दोस्त हर्ष ने इसने बदले में वैष्णवी कबूलनामे और वैष्णवी को विराज के संबंध की रिकॉर्डिंग को आनंद के साथ शेयर किया। आनंद को वैष्णवी और विराज के बीच चल रही हर बात का पता चल जाता है और गुस्से से वह वैष्णवी को उसकी नींद में ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है और कूट कूट कर रोने लगता है। इस बीच सीता विराज को बताती है कि वैष्णवी का 10वीं कक्षा में ही एक बॉयफ्रेंड है। जब दोनों पुरुषों द्वारा सार्वजनिक रूप से सामना किया जाता है तो अपराध बोध से ग्रस्त वैष्णवी आत्महत्या का प्रयास करती है। आनंद और विराज दोनों गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। वैष्णवी अस्पताल में भर्ती है वो और ठीक हो जाती है। आनंद को एहसास होता है कि उसने अपनी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वो उसे माफ़ी मांगने का फैसला करता है, लेकिन उसकी रात उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिससे वह अवसाद में चला जाता है। अपने पिता की सलाह पर वैष्णवी भावनात्मक रूप से परेशान होकर आनंद को ट्रेन स्टेशन पर शराब पीते हुए पाती है। वह उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आनंद उसे माफ़ नहीं कर पाता और वैष्णवी से उसे अकेला छोड़ देने की विनती करता है। दिल टूट जाने पर वह उसके खातिर ऐसा करती है। उपशहर में आनंद एक यात्री को उठाते समय वैष्णवी के बारात में आ जाता है। जैसे ही वैष्णवी और उसका पति उसके घर से निकलने वाले होते हैं और वह और आनंद एक दूसरे को देखते हैं। इससे पहले कि वह आंसू बहाते हुए गाड़ी चलाकर चला जाए, फिल्म आनंद की भावनात्मक स्थिति और उसके ऑटो में छोटी वैष्णवी की तस्वीर के साथ समाप्त होती है, जो दिखाती है कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियाँ और नीति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था।